अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है सबकी क्लास? सब खैरियत से हैं अपने घरों में? तो बच्चे आज हमारा थर्ड लेक्चर है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शंस का। आप लोग सब ये बुक्स ले लो, ठीक है, परचेज़ कर लें या मार्केट से में भी मिल जाए। और हमारा सारा कोर्स इसी में से हमने पढ़ना है। तो हमने लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है, प्लेन एरिया की डायग्राम और ये हायरार्की। अब आगे की नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक किस तरह होता है इसका कम्प्लीटली हमने प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द एनस एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक इन द एस्क्लेमेंथस वाज एन एवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू। इसमें एस्क्लेमेंथस में ये आगे इसकी डायग्राम भी है, इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी की डाइजेशन है वो कैसे होती है। A complete digestive tract permits the one-way flow of the ingest food without mixing it with previous ingest food or waste. Complete digestive tract also have the advantages of progressive digestive processing in specialized regions along the system. Food can be digested efficiently in a series of the distinct different steps. मतलब फूड डाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू ये इसकी डाइजेशन होती है। ये नेक्स्ट है इसकी डायग्राम है। ये मेल और फीमेल का बताया हुआ है कि ये सेंट्रल लाइंस होती हैं, एनस होता है और ये माउथ इसका स्टार्ट में होता है, बिल्कुल ये लाइन टू लाइन ना इसकी जो डायग्राम होती है। द मैनी वेरिएशंस ऑफ द बेसिक प्लान ऑफ ए कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक कोरिलेट विद डिफरेंट फूड गैदरिंग मैकेनिज्म एंड डाइट्स। Three examples further illustrate digestive system in a protozoa and invertebrates. इसके जो तीन प्रोसेस हैं ये देखें। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एन ciliated protozoan इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर ये आपसे डायग्राम में पूछ लिया जाए या आपसे MCQs में पूछ लिया जाए कि इंट्रासेलुलर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी जो एग्जाम्पल वो क्या है, वो होती है प्रोटोजोन्स। द बाइवॉल्व मोलस्कस या मोलस्क कह लो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इनवर्टिब्रेट दैट हैज़ बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। एन इंसेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इनवर्टिब्रेट दैट हैव extracellular digestion and a complete digestive tract. Means to say इंसेक्ट्स में इसमें कंप्लीट इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होगी, उसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होगा। और मोलस्कस में ये होगा, मोलस्का इसका एग्जांपल है इन्वर्टिब्रेट्स की जिसमें एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों ही डाइजेशन होती हैं। आगे ये प्रोटोजोआ का हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ में किस तरह होता है। प्रोटोजोआ में भी ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोजोइक, फीडिंग ऑन डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर, और हेट्रोफिक होते हैं। Ciliated and such as the perimecium हो गया are good example of the protists that utilize heterotrophic nutrition, ciliary actions, direct food from environment into the buccal cavity and cytosomes. The cytosomes open into the cytopharynx, which enlarge as the food enter and pinch of a food containing vacuoles. Detached food vacuole then moves through the cytoplasm. During the movement, excess water is removed from the vacuole. The content and the acidified and then made alkylenes and a lysosome add digestive enzyme the food particles and then digest within the vacuole. That nutrients are absorbed into the cytoplasm. The residual vacuole the excrete the waste products via the cytophagy. जो प्रोडक्ट होती है, जितनी भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो उसको हम डाइजेस्ट कर जाते हैं, मतलब एक्सक्रीट करते हैं ये लोग, ये साइटोफैगी के जरिए करते हैं। अब बाइवाल्व मोलस्कस का मतलब जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन की, वो अब आगे उसको डिटेल में बताया हुआ है। अब बाइवाल्व में क्या होता है, मैनी बाइवाल होती हैं, इसके फीडर्स होते हैं जो कि स्मॉल फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, उसमें बिल्कुल शॉर्ट एसोफेगस होती है, ओपनिंग होती है जिसमें स्टमक, मिड गट, हिंड गट और रेक्टम होता है। जो स्टमक होता है उसमें क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन स्टाइल होता है, गैस्ट्रिक शील्ड होती है और डाइवेस्टिकुलेटेड रीजन होगा। अब डाइवेस्टिकुलेटेड रीजन होता है उसमें ब्लाइंड एंडिंग होगी, ब्लाइंड एंडिंग सैक्स होंगे दैट इंक्रीज उसमें, जिसकी वजह से उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बिल्कुल इंक्रीज कर जाता है और एब्जॉर्प्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हो जाएगी। मिड गट, हिंड गट और जो रेक्टम है उसका फंक्शन ये है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की उसको मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी एब्जॉर्प्शन का जो काम है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की वो मिड गट, हाइंड गट और रेक्टम का है। ये सारी इसकी डायग्राम बताई हुई है। अगर डाइजेशन इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ 3 साइकिल्स, फीडिंग है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। द रेस्टिंग फेज इज अ प्रिपरेटिव फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। द मैकेनिकल एंड द एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ द फूड ड्यूरिंग फीडिंग प्रोवाइड द स्मॉल पार्टिकल ऑफ द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या थे, न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर जो प्रोड्यूस कर देते हैं फ्रेगमेंटेशन स्फेरियूल्स को, और फिर बाद में क्या करते हैं, इसका काम बोथ का एक्सक्रीट करना है, वेस्ट को एक्सक्रीट करना है और उसकी जो पीएच होती है ऑप्टिमल एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में उसको मतलब मेंटेन कर रहा होता है। थर्ड साइकिल ये है कि इसमें जो टाइडल इमर्जन होती है वो कम्प्लीटली इन मूवमेंट होती है टाइड्स के साथ, और इसका ये इमर्जन का काम होता है और ये इंसेक्ट्स और इसमें
एमर्जिंग का काम करती हैं। आगे है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर इज a representative insects with a complete digestive tract and the extracellular digestion, feeding and mastication, extracellular digestion। अब इसका बताना है कि इसकी फीडिंग और मैस्टिकेशन कैसे है। ड्यूरिंग फीडिंग mandibles or maxilla first break up the food which is taken into the mouth and pass through the crop via the esophagus. During mastication, the salivary gland adds the saliva to the food to lubricate it besides passes through the digestive tract। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या है जी, सलाइवा जो होता है उसमें एंजाइम एमाइलेज होते हैं जो इंजाइमेटिक डाइजेशन करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो जिसकी डाइजेशन होती है वो कंटिन्यूटी फूड्स को स्टोर कर देती है क्रॉप में, और जो मिड गट होती है सिक्रीट कर देती है एंजाइम को जो कि क्रॉप में इंटर हो जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन है जी फूड, इसका पास होता है फ्रॉम क्रॉप टू स्टमक वेयर इट इज मैकेनिकली रिड्यूस्ड एंड द न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल्स स्टोर्ड। लार्ज पार्टिकल्स आर द रिटर्न टू द क्रॉप फॉर अ फर्दर प्रोसेसिंग। The small particles enter the gastric cases which extracellular digestion is complete। ये नीचे डायग्राम है, इसका प्रॉपर बताया हुआ है कैसे इसका एसोफेगस है, कहाँ माउथ है, कहाँ स्लाइवरी ग्लैंड है, फिर बाद में वो स्लाइवा किस तरह फूड पार्टिकल्स को बिल्कुल मिक्स करके उसको फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक पहुँचा देता है और फिर वो एनएस के जरिए उसकी डाइजेशन हो जाती है। आगे स्टार्ट होगी एब्जॉर्प्शन। मोस्ट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब देन अकर इन द इंटेस्टाइन। Undigested food is moved along the intestine and pass into the rectum where water and the ions are absorbed। ठीक हो गया। एजेशन क्या है, इसमें solid fecal pellets होते हैं that form the pass out of the animal via the anus। During the central feeding process, the nervous system and the endocrine system and the presence of the food exert considerable control over enzyme production at various points in a digestive tract। Diversity in digestive structure vertebrates। अब vertebrates में हमने इसकी digestive tract को पढ़ना है। अच्छा जी, द कंप्लीट वर्टिब्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गट ट्यूब इज हाईली स्पेशलाइज्ड इन बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डाइजेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ फूड। अब इसमें यह है कि जो गट होते हैं उसमें हाइंड गट था पहले ट्रैक में, उस पहले हमने जो पढ़ा है ग्रास होपर में इंसेक्ट्स में, उसमें यह था कि उसमें जो क्या बोलते हैं उसको हाइंड गट और जो रेक्टम और एनस था वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर था फॉर द डाइजेशन के लिए। लेकिन इसमें यह है कि ये कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गट ट्यूब होती है हाईली स्पेशलाइज्ड इन बोथ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द डाइजेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ फूड। The basic structure of the gut tube include the buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus है। इसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं गट ट्यूब में। फिर एडिशन ये है कि द इम्पोर्टेंट ग्लैंडुलर सिस्टम आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसमें क्या क्या होंगे, स्लाइवरी ग्लैंड होंगे, लीवर होगा, गॉल ब्लैडर होगा, बाइल डक्ट होगी, पंक्रियाज होगा, पंक्रियाटिक डक्ट होगी। ठीक है। Most vertebrates spend the majority of the time quietly food feeding in the universal pastime। The oral cavity, teeth, intestine and the other digestive structure usually reflect the way an animal gather food, type of the food it eats and the way it digests the food। आगे टंग है। टंग में क्या है जी, टंग का क्या काम है, टंग क्या होती है, लुक लाइक टंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी इन अ मैनी वर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जांपल a lamprey। A lamprey is a posturable tongue with horny teeth that rasp प्रे फिश फ्लैश। मतलब ये जो इम्प्रे होता है ये जैसे नुकीले इनके दांत होते हैं तो ये बिल्कुल उसको कैप्चर कर लेता है प्रे को। फिशेज में हैव अ प्राइमरी टंग होती है, उसमें बेयर टीथ दैट हेल्प द प्रे, हाउएवर द टाइप ऑफ द टंग इज नॉट मस्कुलर। टेट्रापॉड है द इवॉल्व मोबाइल टंग फॉर गैदरिंग फूड। ये सब का डिफरेंट बताया हुआ है कि इसकी ऐसी टंग होती है, इसकी ऐसे होती है। ठीक है। अब आगे टीथ है और स्लाइवरी ग्लैंड है। अच्छा टीथ है, विद द एक्सेप्शंस ऑफ बर्ड्स, टर्टल्स एंड बीन वाइल्स एंड वर्टिब्रेट्स हैव टीथ। बर्ड्स lacks teeth, probably they reduce the body weight for flight. There are the specialized depending on the weather and animals feed on plants or animals and on how it obtained its food. The feet of the snakes are the backwardly direct and help to retain the prey while swallowing. The canine's teeth of the valve are specialized ripening फूड। हर्बीवोर्स हैं, पिग्स हैं, इन सब के टीथ का स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि टीथ का बेसिकली काम क्या होता है और ये किस तरह से आगे के फूड को कैप्चर करके या प्रे को कैप्चर करके आगे उसकी किस तरह से प्रोसेस होता है। अब स्लाइवरी ग्लैंड है, उसमें क्या है, फिश लेक स्लाइवरी ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस में कैनीज होते हैं, किस में टीथ होते हैं, किस में मैंडिबल्स होते हैं, किस में स्लाइवरी ग्लैंड हैं, किसी में प्रेजेंट नहीं है। जिस तरह बर्ड्स में होते हैं उसमें टीथ नहीं होते, और जितने भी बर्ड क्या कहते हैं वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेज हैं, इनमें वाइल्स वगैरह में सब में टीथ होते हैं। अब स्लाइवरी ग्लैंड है, उसमें जी आगे बता दिया फिश में स्लाइवरी ग्लैंड नहीं होते, लैम्प्रा में होते हैं,
पेयर ऑफ द ग्लैंड्स होते हैं प्रे ब्लड फ्लॉविंग एज दे आर मॉडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ द सम स्नेक्स प्रोड्यूस वेनम दैट इज इंजेक्ट द पार्टिकल्स। अच्छा जी, एसोफेगाई है, स्टमिक है, गीजर्ड है, ये सबका अलग अलग से हम लोग पढ़ रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एसोफेगाई का जो एसोफेगस है इज अ शॉर्ट इन फिशेज एंड द एम्फीबियंस बट मच लॉन्गर इन द एमनियोट्स ड्यू टू देयर लॉन्गर नेक्स, ठीक है। ग्रेन एंड द स्पीड ईटिंग बर्ड्स हैव द क्रॉप दैट डेवलप फ्रॉम द कैजुअल पोर्शन ऑफ द एसोफेगस स्टोरिंग फूड इन द क्रॉप इंश्योर द ऑलमोस्ट कंटिन्यूस स्पोर्ट फॉर फूड ऑन द स्टमक एंड द इंजस्ट इंटेस्टाइन ऑफ द डाइजेशन। बच्चे ये वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, इनका अलग अलग से स्टमक एसोफेगस, इनका स्ट्रक्चर जितने भी है, टीथ, मैंडिबल, ये एज अ एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर चीज़ का बताया हुआ है। एम्फीबियंस का अलग से बताया हुआ है, इन्वर्टिब्रेट्स का अलग से बताया हुआ है, बर्ड्स का अलग से, मेमल्स का अलग, मतलब सबके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके माउथ स्ट्रक्चर्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट बताए हुए हैं, ठीक है। आगे स्टमक इज एन एंसेस्ट्रल vertebrate structure that evolved as the vertebrates began to feed on a larger organism that were cast at less frequent intervals and required storage, ठीक है। gizzards हैं, some fishes, some reptiles such as the crocodilians and all birds have the gizzard for grinding up food, मतलब सब में gizzards होते हैं। ये बहुत जिस तरह कहते हैं, जिस तरह हमारी ये जोन से होती हैं टीथ हैं, वो बिल्कुल पीसने, बिल्कुल फूड को बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में कंप्लीट कर देते हैं, इसी तरह ये gizzards होते हैं इसमें। Bird developed gizzard from the posterior part of the stomach called the ventriculus. Ventricles क्या होते हैं? The bird gizzard developed from the posterior part of the stomach, जो stomach के posterior part को develop करते हैं, उनको ventriculus कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है जी? आगे है rumens हैं, ruminant mammals, animals that chew their cud such as cow, sheep, deer, show. Some of the most unusual modification of the stomach. This method of the digestion has evolved the animals that need to eat large amount of the food relatively quickly but can chew the food at a more comfortable or suffer location, ठीक है। ये सारे एनिमल्स का बताया हुआ नीचे डायग्राम भी बताया। फेरेंक्स है, ये स्टमक है, ये पाइलोरिक वॉल्व है, एनस है, और डक्ट टू स्विम ब्लैडर है, जिस तरह गाल ब्लैडर स्टमक में जाता है, और रूमिनेंट का अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक एक्सपैंड टू फॉर्म लार्ज पाउच, द rumen एंड द स्मॉलर रेटिकुलम। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम क्योंकि ये अक्सर पेपर में आ जाती है, लास्ट टाइम भी आ गई थी ये, ठीक है। आगे सिका है जी, जो है सिका माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक द फूड ऑफ द ruminant बिफोर गैस्ट्रिक डाइजेशन बट इन द टिपिकल नॉन ruminant भी herbivore माइक्रोबियल एक्शन और सेलुलर आफ्टर डाइजेशन, ठीक है। रैबिट्स है, हॉर्स हैं, रैट्स हैं, इनमें जैसी सेलुलर्स होती हैं वो मेंटेन करते हैं पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, और जो लार्जर सेकम एंड ब्लाइंड करते हैं वो पाउच ऑफ एक्सटेंड फ्रॉम द कोलोन। इसके अलावा लीवर एंड गाल ब्लैडर हैं। वर्टिब्रेट्स में जो गाल ब्लैडर होता है वो क्लोजली एसोसिएट होता है लीवर के साथ, ठीक है। जो लीवर होता है वो मैन्युफैक्चर करता है बाइल को और गाल ब्लैडर को, और फिर बाद में वहीं पे स्टोर कर लेता है। जो बाइल होता है वो फ्लूइड को कंटेन करता है बाइल साल्ट में और बाइल पिगमेंट में। जो बाइल साल्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं डाइजेशन ऑफ द फैट की, और बट इसमें डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं वो नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा अम्यूलिसिफाई करते हैं, डाइटरी फैट को ब्रेक डाउन कर देती है ग्लोब्यूल्स की उनके फंक्शन में, और फिर बाद में फैट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो जो लाइपेज, जिसको हम लाइपेज कहते हैं, वो उसको फंक्शन में रोल अदा करता है। जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं उनका रिजल्ट होता है ये कि फिगोसाइटोसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन द स्प्लीन, लीवर एंड द रेड बोन मैरो। जो फिगोसाइटोसिस होते हैं ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को और करते हैं रिलीज आयरन में, एंड रिमाइंडर ऑफ द मॉलिक्यूल्स is converted into the pigment that enter the circulation. Pancreata, every vertebrate has a pancreas, have lamprey and lungfish. It is embedded in the wall of the intestine and not a visible organ. Intestine है जी, जो configuration and the division of the small and the large intestine have vary greatly among the vertebrates. Intestine are closely related to the animal's type of the food, body size and the level of the activity. For example, cytoplasm fishes and the primitive bony fishes have short, nearly straight intestine that extend from the stomach to the anus. The more advanced phony fishes, the intestine increase the length and the bigger in the soil. ये हमारा कंप्लीट है। इसमें इंटेस्टाइन का, पंक्रियाटा का, लीवर एंड द गाल ब्लैडर का, सिका का, सब का अलग अलग से बता दिया। वर्टिब्रेट्स में कहाँ होते हैं, बर्ड्स में होते हैं या नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एज एमसीक्यू, और ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉग की। अब नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है, तो ये टॉपिक अच्छे से बच्चे करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जी,
मेमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स टू से कि इंसानों का, ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। पहले हम लोगों ने वर्टिब्रेट्स वगैरह का, एम्फीबियंस का पढ़ा था, अब हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है मेमेलियंस का। ठीक है।